हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर स्वागत करता हूं आपका डिफरेंट क्लासेस में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब फिजिक्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा क्या वेव्स यानी कि तरंगे। तरंगे जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। और इससे पहले जो मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ वो था सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो मैं इससे पहले वाला टॉपिक जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये जो टॉपिक है वो हमारा 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ था, यानी कि इसके जो है 2 वीडियो बनी थी। कौन कौन सी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो आप जाकर फिजिक्स के इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। इससे जो है आपकी फिजिक्स जो है टॉपिक वाइज कंप्लीट होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और इससे आपकी फिजिक्स बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की और देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी इसकी। तो दोस्तों तरंगे जो हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो तरंगे जो हैं वो कितनी होती हैं, 2 तरह की तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कौन कौन सी, यांत्रिक तरंगे तथा आयांत्रिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, और जो ये आयांत्रिक तरंगे जो हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको नोट में बता रखा है कि क्या आयांत्रिक तरंगे यानी नॉन मैग्नेटिकल वेव्स को ही क्या कहते हैं हम, यानी क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसी को ही कहते हैं। अब दोस्तों यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, यानी इसके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है दोस्तों, और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, क्या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे ये हैं जो इसके 2 पार्ट होते हैं। दोस्तों तरंगे क्या होती है ये मैं आपको बता दूं कि तरंगे जैसे आपको ये देख रहे होगे कि ये व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहा है, तो दोस्तों ये जब बोलेगा तो उसमें क्या, जो इसका जो माइक है तो दोस्तों इसके क्या, जब ये बोलेगा किसी माइक में तो क्या एक ध्वनि उत्पन्न होगी जो कि वेव के रूप में बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही जो है वो तरंग होती हैं। चलिए इसे हम आगे आपको समझाते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये भी कितनी होती हैं सर, ये भी जो है वो कितनी होती है, 2 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, संपीड़न, ठीक है, और दूसरी कौन सी, विरलन। ये जो है 2 प्रकार की होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। चलिए बढ़ते हैं अब तरंग की ओर। आज जान लेते हैं तरंग के बारे में, क्या होती हैं ये वेव्स। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पहले जानते हैं कि जब ऊर्जा का संचरण, दोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है। तो क्या अभी अच्छे से समझिए कि जब ऊर्जा का संचरण किसमें, दोलन यानी कंपन हो गया या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसे ही हम तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैंने सपोज दैट मान लिया कि जब कोई व्यक्ति है वो अगर माइक में बोलता है, यानी कि लाउड स्पीकर हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, जब लाउड स्पीकर में कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाती है। तो दोस्तों क्या वो स्पीकर उठ के आ जाता है वहाँ जहाँ तक आपको आवाज़ सुनाई दे रही होती है, नहीं ना। क्या होता है कि जो उसकी जो वो लाउड स्पीकर से जो उसकी ध्वनि निकलती है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होती है, एक वेव के रूप में यानी कंपन करते हुए बहुत दूर तक जाती है जहाँ तक उसकी एवरेज स्पीड होती है। ठीक तो वहां तक वो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या है कि वो जो है स्पीकर नहीं उठ के वहां जाता, क्या उसकी जो ध्वनि ही जाती है वो किस में जाती है, वेव के रूप में जाती है, जिसे हम तरंगे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तरंगों के मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, अभी मैंने आपको जैसे बताया था, यानी यांत्रिक तरंगे और आयांत्रिक तरंगे। चलिए जान लेते हैं यांत्रिक तरंगों के बारे में। तो दोस्तों यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो यानी मैकेनिकल वेव्स, तो वह तरंग जो पदार्थ के कंपन के कारण होती हैं। क्या, पदार्थ के कंपन यानी पदार्थ के ऊपर नीचे या इधर उधर होने के कारण होती हैं, क्या कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तथा यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब क्या इसमें जो है क्या एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब क्या माध्यम हम क्या मान सकते हैं, जैसे मैंने देखा कि ये व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, अब ये व्यक्ति जो है कोई अपना भाषण दे रहा है तो इसके लिए इसकी किसकी जरूरत हो रही है, मुंह की। तो ये मुंह ही जो है वो क्या हो गया, इसका माध्यम हो गया, यानी मुंह के माध्यम से ये क्या कर रहा है, लाउड स्पीकर में अपना भाषण दे रहा है। तो क्या, यानी क्या हुई, इसे एक माध्यम की आवश्यकता हुई। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें इसमें बताया गया है कि यांत्रिक तरंगे जो हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और उसके उदाहरण जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण पानी की जो लहर होती हैं, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे होती, तनी हुई डोरी का कंपन आदि, ये क्या होती हैं, ये सभी जो हैं किसकी होती हैं, किसका उदाहरण है, यांत्रिक तरंगों का। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई डोरी तनी हुई है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी उसमें किसकी माध्यम की, भाई जब डोरी है अगर उसे ऊपर नीचे हम करेंगे, हिलाते हैं तो वो कंपन करने लगती है, इस तरह से कुछ कंपन करने लगती है, बट उसकी जो वेव होती है वो सीधी ही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम क्या हो गया, आपकी डोरी जो है माध्यम हो जाती है। इसी तरह से जो यांत्रिक तरंगे हैं वो क्या इतनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। चलिए बढ़ते हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ की ओर। तो
हमारा पहले आ जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी कि किया कि लंबवत, किसकी बात हो रही है दोस्तों, अच्छे से यहाँ पे पॉइंट को नोट करिएगा, किसकी बात हो रही है, लंबवत यानी कि सीधा। ठीक है दोस्तों, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती। तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि अगर ये मान लिया कि पानी है और पानी में जब कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, ये हल्के हल्के हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर तक जो है सर्कल बनता चला जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर नीचे जो है उसकी लहर जो है वो क्या कंपन करने लगती है। तो जैसा हमें लगता है कि ये जो है बहुत दूर तक क्या लहर जा रही है, जैसा कि आप इसमें देख सकते होंगे। दोस्तों आपको ये मैं छोटी सी फिगर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपको ये लहर की तरह कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या लहर की तरह ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखते हैं आप जी जा रही है। तो इसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से जो है क्या पानी भी क्या ऊपर नीचे क्या होता है, अप डाउन। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो अगर आप जब पानी की में अगर किसी पत्थर को फेंकेंगे आप, तो आप वहां पर कुछ हल्का सा, यानी कि जैसे मैं मान लेता हूँ थर्माकोल अगर आप डाल देंगे तो क्या होगा, वो थर्माकोल जो होगा वो क्या करेगा, वो अपनी ही जगह पे क्या अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे होगा, ना कि वो उस रिंग के साथ जो हमें लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि पानी जो है बहुत दूर तक रिंग बनाते हुए जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वो ऊपर नीचे अप डाउन करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में समझ लेते हैं। तो यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में दोलन करते हैं, यानी दिशा में दोलन करते हैं, गति की दिशा में दोलन करते हैं, तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और दूसरा क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण संपीड़न तथा विरलन के रूप में होता है। यानी किसमें होता है, संपीड़न तथा विरलन के रूप में होता है। अब दोस्तों इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो अनुदैर्घ्य का एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या होगा, जैसे स्प्रिंग को क्या करता हूँ मैं, जब खींचता हूं तो क्या वो कंपन करने लगती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बंद होती खुलती है। तो इसके लिए हम आपको चलिए एग्जाम्पल में समझा देते हैं। तो जैसा कि आप ये अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ये जो है सिर्फ ठोस और द्रव में ही होती हैं, यानी ठोस और द्रव में ही होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही उपस्थित, यानी कि तीनों में ही हो सकती हैं। तो आप ये देख ही रहे होंगे कि दोस्तों ये किस तरह से ये पानी की लहर बन रही है। और दोस्तों ये ठोस तरंगे क्या है, ये आप देख ही रहे होंगे कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो है वो क्या, जैसे लाउड स्पीकर से कोई ध्वनि निकलती है तो वो क्या सीधी ही आती है, कोई उसमें मतलब अब कंपन करते हुए आती है, लेकिन वो एकदम सीधी आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे, हम देख लेते हैं संपीड़न क्या है। तो संपीड़न जो है यानी कंप्रेशन, तो माध्यम के जिस स्थान पर कण आसपास क्या पास आ जाते हैं तथा घनत्व अधिक हो जाता है उन्हें संपीड़न कहते हैं, तथा संपीड़न पर माध्यम का घनत्व तथा दाब अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसे अभी आपको समझा दूंगा। और दूसरा हम देख लेते हैं विरलन। तो दोस्तों माध्यम के कण जिस स्थान पर दूर दूर हो जाते हैं तथा घनत्व कम हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। अब विरलन पर माध्यम का घनत्व तथा दाब न्यूनतम होता है। चलिए हम इसे समझ लेते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो हम देख सकते हैं इसमें हमने क्या देखा है कि ये आप स्प्रिंग देख रहे होंगे, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में आप क्या देख रहे हैं, स्प्रिंग देख रहे होंगे। जब मैंने इस स्प्रिंग को खींचा यहाँ तक, तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, कहीं कहीं पर जो स्प्रिंग है वो क्या है, कम है, और कहीं कहीं पर स्प्रिंग आपको क्या है, ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। ये स्पेस, स्प्रिंग के बीच का जो स्पेस है ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और ये जो आपको बीच में डॉटेड वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये वेवलेंथ है इसकी। तो आप क्या कॉम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन यानी कि क्या है, रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो है क्या है, संपीड़न। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये देखो इसमें आपको मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या बताया था अभी मैंने आपको कि दाब। ठीक है दोस्तों, संपीड़न तथा संपीड़न पर माध्यम का घनत्व तथा दाब अधिक होता है, क्या अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्या होगा, जब यहाँ पे दाब जो है अधिक होगा, जब यहाँ पे जब दाब अधिक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग जो है वो दब जाएगी। जब यही दाब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यानी हट जाएगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो खुलने लगेगी, यानी क्या हो जाएगा, फिर विललन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप हमारी इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। तो दोस्तों किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं, ठोस द्रव दोनों में ही, यानी क्या हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुदैर्घ्य तरंगें यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं, तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये भी तीनों माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ध्वनि तरंग का वेग जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो दोस्तों ठोसों में जो है वो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति यानी जिनकी फ्रिक्वेंसी परिसर है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों हमें इसमें ये बताना है, तो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, 20 या हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे जो हैं वो क्या हैं। तो क्या होती हैं, ये जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि। भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि यस, स्त्रियों की जो ध्वनि होती है, आपने देखा होगा कि स्त्रियां जो हैं जब बोलती हैं तो क्या बहुत ही प्यारी आवाज़ निकलती है उनकी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मीठी टाइप की होती है। तो इसकी जो ध्वनि जो है यानी इतनी पतली ही होती है, इसीलिए क्या बहुत ही हमें अच्छी लगती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, तो इसका रीज़न हम आज जान लेते हैं कि क्या है कि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। तारत्व यानी कि जीभ जो होती है, ठीक दोस्तों, उसको क्या तारत्व यानी जीभ में ही एक होता है, तो उसे हम बोलते हैं तारत्व। तो इसके जो है क्या होता है, तारत्व अधिक होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, यानी सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों किसकी हो जाएगी, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा गामा किरण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकार की किरण का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है। तो दोस्तों किसका किया जाता है, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसका, गामा किरणों का किया जाएगा, क्योंकि गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे यार टीवी के रिमोट में जो इस्तेमाल की जाती है, आपने देखा होगा जो टीवी का रिमोट होता है उसमें एक आगे की ओर लाइट लगी होती है। तो इससे क्या होता है, इसी से क्या होता है, किरणें जो है वो निकलती हैं। तो दोस्तों अब ये कौन सी किरणें होती हैं, ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम जान लेते हैं कौन सी होती है, अवरक्त विकिरण। ठीक है दोस्तों, क्या अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कम करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में प्रयोग होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कम करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी किरण है भैया जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, तो कौन सी हो जाएगी, हमारी परावैंगनी किरणें। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है। तो कौन हो जाएंगे, रॉन्टसन जो है इसके खोजकर्ता हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की, तो दोस्तों किसने की, मार्कोनी ने की, हर्सेल ने की, वैकलर ने की, या इनमें से किसी ने भी नहीं की। तो दोस्तों किसने की है, इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्सेल ने इसकी खोज की थी, किसकी, अवरक्त विकिरण की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों सिटी स्कैन जो होता है, दोस्तों आपने देखा होगा अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका सिटी स्कैन जब होता है तो उसमें जो है कौन सी किरण यानी कि कौन सी वेव जो है वो उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों कौन सी लाई जाती है, उसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि एक्स किरणों का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की। ठीक है दोस्तों, यानी कॉस्मिक किरणें होती क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन की कॉस्मिक किरणें होती हैं। तो दोस्तों क्या होती हैं कॉस्मिक किरणें, इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या होती है। अब शेषित क्या होती है, कण होती है, अब शेषित कण होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत संग्रह अथवा दो ग्रतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दो क्रमागत संग्रह अथवा दो ग्रतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंग दैर्घ्य का असाई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य का असाई मात्रक क्या होता है,
मीटर होता है, हर्ट्ज होता है, किलोग्राम होता है। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, ए जो होता है यानी क्या होता है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी की ऐसी कौन सी सतह, यानी जो पृथ्वी की सतह होती है, यानी क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ये सभी जो सतह होती है, इसमें से ऐसी कौन सी वाली सतह है जिससे क्या होती है, ये पृथ्वी की किस सतह से क्या परिवर्तित यानी कि टकरा के वापस हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी सतह है पृथ्वी की, तो दोस्तों वो कौन सी सतह है, आयन मंडल। क्या है दोस्तों, आयन मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती हैं। तो दोस्तों कौन सी तरंगें जो है वो क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगे जो है वो क्या शून्य में संचरण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है किस तरंग का प्रयोग करता है। भाई जो रेडार होता है, यानी रेडार यानी वो होती है जो दोस्तों हमने देखा होगा कि जो सैनिक लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, रेडार। जैसे उनकी जो छावनी बनी होती है उनमें क्या होता है, अगर कोई भी अगर प्लेन वगैरह जो है, अगर कोई भी जेट विमान अगर एंट्री करता है तो वो रेडार जो है उसका पता लगा लेता है। तो दोस्तों उसमें कौन सी तरंग होती है रेडार में। तो दोस्तों कौन सी तरंग हो जाएगी, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे। क्या होता है, रेडियो तरंगों के जरिए क्या करता है, रेडार जो है पता लगा लेता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो दोस्तों किसका किया जाता है, तो दोस्तों ये जो है अवरक्त का किया जाता है, यानी अवरक्त तरंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके तरंग यानी वेव के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ध्वनि तरंगे। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंगों के जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगले टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो फिजिक्स की टाइमिंग है वो है मंडे टू ट्यूसडे ये होती है, रात में 8 बजे होती है। इसी तरह से हमारी जो बायोलॉजी की टाइमिंग है वो वेडनेसडे टू थर्सडे ये भी रात में 8 बजे होती है। और हमारी जो केमिस्ट्री की टाइमिंग है वो फ्राइडे टू सैटरडे ये भी रात में 8 बजे होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इससे पहले वाली वीडियो यानी कि एसएचएम जो था उसका पार्ट कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, और अगर आप फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।